2011 में हम जाति जनगणना के सबसे करीब पहुंच गए थे, जिस समय कि जाति की जनगणना हो सकती थी। 2011 को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये जो 2011 का वर्ष था, इससे पहले भारत में ओबीसीज के अंदर में, क्योंकि ओबीसीज देख रहे थे कि लगातार पॉलिसीज बनने में दिक्कत हो रही है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही हैं, ओबीसी को बैंक का लोन नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल, ओबीसी बिजनेसमैन को बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, ये सारे सवाल उठने लगे थे। खास करके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, जहाँ पर ओबीसी की चेतना बहुत ज़्यादा है, केरल में, फिर आपको एक लेवल तक महाराष्ट्र में, जहाँ ओबीसी बहुत जागरूक हैं। इन सारे राज्यों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य भी हैं, यहाँ से ओबीसी के सेंसस की मांग उठने लगी थी बहुत एग्रेसिव तरीके से, जोरदार तरीके से। तो इसको लेकर पार्लियामेंट में एक बहस आयोजित होती है 6 और 7 जून 2010 में, और इसमें 40 के आसपास, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर 42 है, इतने वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी। 2 दिन पूरी बहस चलती है, लगभग 10-10, 12-12 घंटे की बहस है, और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टावरिंग, बहुत दिग्गज पार्टिसिपेट करते हैं। आपको इसमें लालू यादव पार्टिसिपेट करते हैं, गोपीनाथ मुंडे पार्टिसिपेट करते हैं बीजेपी की तरफ से, सीपीएम की तरफ से रामचंद्र दोम पार्टिसिपेट करते हैं, शरद यादव इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बहस में, हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, आपको संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस की तरफ से, सारी पार्टियां, आपको बीएसपी की तरफ से दारा सिंह चौहान थे इसमें, सपा की तरफ से इसमें आपको मुलायम सिंह यादव, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारे नेता के 40 अलग अलग जो नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 6 और 7 जून की आप पार्लियामेंट की अगर कार्यवाही वेबसाइट पे देखेंगे, लोकसभा की साइट पर, तो आपको दिखेगा कि इसमें हर नेता ने, हर वक्ता ने कास्ट सेंसस का सपोर्ट किया, और भारत में पहली बार लोकसभा के अंदर में कास्ट सेंसस कराने पर आम सहमति बन गई। अब जब आम सहमति बन ही गई, तो मनमोहन सिंह ने, उससे पहले आपको यूपीए की मीटिंग होती है जिसमें सोनिया गांधी कहती है कि कास्ट सेंसस हमें कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। इसके बाद मनमोहन सिंह इसकी घोषणा करते हैं लोकसभा में आके कि लोकसभा की जो भावना है, हाउस का जो सेंस है, इसके हिसाब से सेंसस से जुड़ा हुआ फैसला कराया जाएगा। तो सारे लोग निश्चिंत हो गए। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जमीनी काम किया है, जैसे जनहित अभियान जैसे संगठन है, भाई राजनारायण है, इन सारे लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे सेमिनार कराए। महाराष्ट्र में आंदोलन चला कि अगर जाति की जनगणना नहीं होगी तो हम जनगणना कर्मियों को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तमाम तरह के आंदोलन इस बीच में चले, और आपको खास करके साउथ में तो बहुत इसको लेकर बहुत एग्रेसिव किस्म का मूवमेंट चला। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों को लेकर सचेत लोग हैं। तो पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बन जाता है, और लगता है कि 2000 ऐसा समझ में आया हम सारे लोगों को कि 2011 में जाति की गिनती होगी। हम सारे लोग बेफिक्र थे कि हो गया, सरकार का फैसला हो गया, अब संसद से ऊपर क्या है इस देश में। लेकिन संसद से ऊपर इस देश में एक और चीज़ है, वो है इस देश में कास्ट की सत्ता, सामाजिक सत्ता। बहुत सारे फैसले होते हैं सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, जो लागू नहीं होते हैं क्योंकि समाज की सत्ता उसके खिलाफ होती है। और जो समाज की सत्ता है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, इन सारे इंस्टीट्यूशन के जरिए रिफ्लेक्ट होती है। तो मीडिया ने इसके बाद कास्ट सेंसस के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाना शुरू किया, और ब्यूरोक्रेसी उसमें एक्टिव हुई। जो उस समय सेंसस कमिश्नर थे चंद्रमौली साहब, उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट भेज दी कि हम नहीं करा पाएंगे, संभव नहीं है। चिदम्बरम साहब उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हाँ लगता तो है कि नहीं हो पाएगा। वित्त मंत्री थे उस समय प्रणब मुखर्जी, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया विचार करने के लिए, भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इन सारे लोगों ने षड्यंत्र करके, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस पर ये पाप है उन पर कि उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी 2011 में, जबकि इसको लेकर उनके पास कंसेंसस था, आम सहमति थी, कोई विरोध नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी, कांग्रेस की सरकार ने उस समय। और उन्होंने यह फैसला किया कि 2011 की जनगणना में कास्ट की गिनती नहीं करते हैं, कास्ट के लिए एक अलग से सेंसस करा देते हैं। इसके लिए उन्होंने 3000 करोड़ का बजट भी सेंक्शन कर दिया। और जो बीपीएल सेंसस उस समय चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कास्ट को भी बीपीएल सेंसस के साथ, सर्वे के साथ करा लेते हैं। अब सर्वे और सेंसस अलग अलग तरह की चीज़ है, जाहिर है, लेकिन कांग्रेस ने ये काम किया और उन्होंने भारत में जाति की जनगणना नहीं होने दी और एक फर्जी किस्म की गिनती का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और त्रिपुरा के एक गांव से उन्होंने इस सेंसस की शुरुआत कर दी, जिसमें कि कोई टाइम लिमिट नहीं थी। भाई सेंसस में होता तो 28 दिन में पूरा हो जाता,
1 फरवरी को शुरू होता, 28 फरवरी को जनगणना खत्म हो जाती। 28 दिन में आपके आंकड़े आ जाते, दूसरे साल से आपके पास आंकड़े आने शुरू हो जाते। इन्होंने एक ऐसी जनगणना शुरू करा दी जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होते थे, जिसको सेंसस एक्ट 1948 से के अंदर भी नहीं रखा। इसकी वजह से आप इसमें शिक्षक नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। जो मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत ये है कि सेंसस और इलेक्शन के अलावा किसी काम में आप सरकारी शिक्षक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने शिक्षकों को इन्वॉल्व नहीं किया। आपने ये काम किनको दे दिया? आंगनवाड़ी वर्कर को, एनजीओ वर्कर को, प्राइवेट कंपनियों को, लोगों को आपने लगा दिया कि सेंसस करके आओ। अभी एक आदमी, आप समझिए कि यूपी में कानपुर का एक आदमी है, वो गोरखपुर में जाके सेंसस कराया। वही शिक्षक जब जनगणना करता है तो अपने जिले में, अपने इलाके में जाता है, उसको पता होता है कौन क्या है। अब बाहर का एक आदमी, एनजीओ का कर्मी, आंगनवाड़ी का कर्मचारी, इन सबको भेजकर कांग्रेस की सरकार ने जनगणना शुरू करा दी। उसका बजट लंबा होता चला गया, साल दर साल खींचते चला गया। इस बीच में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आ गई। अब मोदी जी की जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि यस, सेंसस चल रहा है, होने देते हैं। अब 1 साल उनका भी निकल गया। अब इसके बाद उन्होंने तमाम जनगणना कहा कि अब जनगणना तो पूरी हो गई। कितना खींचते उसको? 5 साल तक जनगणना चलती रही, जो काम 28 दिन में पूरा होता है। आप समझ रहे हैं कितना षड्यंत्र इसके पीछे है।